हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में नर्सरी देखकर उसमें चले जाते हैं और वहां पर जो हरे भरे हेल्दी सुंदर सुंदर पौधे होते हैं उन्हें खरीद लेते हैं। या फिर कभी कभी आप सोचकर जाते हैं कि नर्सरी से बस खाद लेंगे या गमले ही लेकर आएंगे, मगर नर्सरी के प्लांट्स आपको इतना अट्रैक्ट कर लेते हैं कि आप उन्हें खरीदकर अपने घर में ले ही आते हैं, क्योंकि नर्सरी में जो प्लांट होते हैं वह इतने हेल्दी और खूबसूरत होते हैं और उनमें इतनी सारी कलियां और फूल भरे हुए होते हैं कि हम उन प्लांट्स का मोह चाहकर भी छोड़ नहीं पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन यही खूबसूरत प्लांट हमारे गार्डन में आकर कुछ ही दिनों में उतने हेल्दी नहीं रहते। उनमें कलियां भी थोड़ी कम हो जाती हैं और फूलों का साइज भी थोड़ा छोटा हो जाता है। कभी कभार उसकी पत्तियां भी हमें पीली दिखनी शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे यह प्लांट एकदम बीमार सा हो जाता है और हमें पता भी नहीं चल पाता। इस तरह प्लांट की हालत होने के कई कारण हो सकते हैं, पर सबसे मेन रीजन है वह है पोषण या फर्टिलाइजर जो नर्सरी वाले अपने प्लांट्स को देते हैं। एक तो नर्सरी वालों को पौधों के बारे में पूरी जानकारी होती है, उनका पूरा एक्सपर्टीज होता है प्लांट्स को लेकर। दूसरा, वह अपने पौधों में कौन सी खाद कब देते हैं, कितनी देते हैं, जनरली ये सब बातें वह हमसे शेयर नहीं करते। नर्सरी वाले भी अपने प्लांट्स में कुछ तो ऐसी खाद डालते हैं जिससे उनके प्लांट्स इतने हेल्दी रहते हैं और उन पर भरपूर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ही सीक्रेट खाद शेयर करूंगी जिनको यूज करके आप भी अपने गार्डन को बिल्कुल हरा भरा और फूलों से सजा हुआ बना सकते हैं। यह फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं, इनसे प्लांट्स को क्या क्या लाभ होते हैं और इस बरसात के मौसम में हमें इन्हें प्लांट्स में कब कब और कैसे देना है, इस वीडियो में हम यही सब शेयर करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप गार्डनिंग करते हैं या गार्डनिंग करना चाहते हैं तो ये फर्टिलाइज़र आपके पास ज़रूर होने चाहिए, ताकि आपके प्लांट पूरी तरह से स्वस्थ रहें और फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी अच्छे से देते रहें। अभी आप ये जो देख रहे हैं, ये कुछ ऐसे ही सीक्रेट फर्टिलाइज़र हैं जो सभी नर्सरी वाले अपने प्लांट पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट खाद है कंपोस्ट। इसमें आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं और आप चाहें तो काउडंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं। लेकिन वर्मी कंपोस्ट एक बहुत ही पावरफुल खाद है और इसके दो फायदे हैं। एक तो यह ताज़ी गोबर की प्रॉब्लम को ख़त्म कर देती है, जो कि कई बार हमें काउडंग कंपोस्ट में देखने को मिलती है कि हमें प्रॉपरली डीकम्पोज काउडंग कंपोस्ट नहीं मिलता। दूसरा, यह खाद केचुए या वर्म से बनाई जाती है, तो इसमें बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ कुछ फ्रेश एलिमेंट भी मिल जाते हैं, जिससे माइक्रोब्स की क्वांटिटी इसमें और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वर्मी कंपोस्ट आप 2 मुट्ठी भरकर 12 इंच के गमले में आसानी से महीने में एक बार दे सकते हैं। यह खाद प्लांट्स को मिलने वाले पोषक तत्वों को बढ़ाता है, सीड्स को जल्दी अंकुरित करता है और यह बहुत ही अच्छी तरह जड़ों को भी ग्रो करने में हेल्पफुल होता है। इस खाद को यूज़ करना बहुत ही आसान है। आप चाहें तो इसे सॉइल मिक्स में ऐड कर सकते हैं और चाहे तो पौधों के गमले में भी डाल सकते हैं। आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर कंपोस्ट टी के रूप में पौधों में भी दे सकते हैं। यह इंडोर, आउटडोर सभी तरह के प्लांट्स में बिना किसी भी हिचक के आप यूज़ कर सकते हैं। यह एक ऑर्गेनिक खाद है और सभी प्लांट्स के लिए 100% सेफ है। सो मेरी पर्सनल चॉइस वर्मी कंपोस्ट है एज कम्पेयर टू काउडंग कंपोस्ट। दूसरे नंबर पे आता है नीम खली। नीम खली में बहुत ज़्यादा मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। यह नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और बाकी काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर है। यह एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल है, इसलिए अगर आप इसे प्लांट के लिए तैयार की जाने वाली सॉइल मिक्स में डालते हैं तो यह उस मिट्टी को और भी उपजाऊ बना देता है और किसी भी तरह से जड़ों में पैदा होने वाली और मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियां जैसे दीमक, नेमटोड, कवक और अन्य प्रकार के कोई भी जो कीटाणु है उनसे बचाता है। इससे सॉइल मिक्स काफी भुरभुरा और एयरी बनता है, जिसमें कि हवा का आवागमन बहुत आसानी से होता है।
इसे आप सॉइल मिक्स में ज़रूर ऐड करें। सरसों की खली या मस्टर्ड केक एक ऐसी खाद है जिसे नर्सरी वाले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सरसों का तेल निकालने के बाद जो भी एलिमेंट बाकी बच जाता है, उसी को ड्राई फॉर्म में सरसों की खली कहते हैं। यह दो फॉर्म में मिलती है, एक तो इस तरह केक के रूप में, टुकड़ों के रूप में, और दूसरा पाउडर के रूप में। यह भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और इसे मस्टर्ड केक भी कहते हैं। यह 100% प्योर सरसों से बनती है। यह एक नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस और भी काफ़ी मात्रा में एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। यह एक स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर है। इससे आप लिक्विड फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए सरसों खली को पानी में लगभग 48 घंटे के लिए भिगो के रखना ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर है ह्यूमिक एसिड। इस फर्टिलाइजर का उपयोग मिट्टी और पौधों के पोषण और उसकी संरचना को अच्छा बनाने के लिए किया जाता है। यह मिट्टी के केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छा बना देता है। इसको यूज करने से मिट्टी पोरस बनी रहती है और यह प्लांट में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को भी तेज करता है। इससे प्लांट हरे भरे रहते हैं और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। यह भी 100% नेचुरल और एकदम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसे भी जब आप अपने प्लांट पर यूज करेंगे तो लगभग 15 से 20 दिन बाद आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। एनपीके एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसे नर्सरी वाले अपने प्लांट्स पर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं और हमारे पास भी यह होना बहुत ही ज़रूरी है। आप इसे आसानी से मार्केट से, नर्सरी से या ऑनलाइन भी ले सकते हैं। यह फर्टिलाइजर 3 एलिमेंट्स को मिलाकर बनता है, जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो कि अलग-अलग रेशो में मार्केट में अवेलेबल है, जैसे एनपीके 19-19-19 या एनपीके 20-20-20, जिसका मतलब है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही सेम रेशो में हैं। इसमें मौजूद नाइट्रोजन प्लांट्स की पत्तियों को ग्रीन बनाता है, फास्फोरस रूट्स को अच्छे से ग्रो करता है और प्लांट में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग को इम्प्रूव करता है, और पोटेशियम प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस फर्टिलाइजर को भी आप दो तरह से दे सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट गमले की मिट्टी में और चाहे तो इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर इसे आप प्लांट के सभी भागों पर स्प्रे कर सकते हैं। अगला फर्टिलाइजर जो कि कैल्शियम रिच है, वह है बोन मील, जिसमें फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है और यह प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप बोन मील का यूज़ नहीं करना चाहते तो उसकी जगह पर आप सरसों की खली को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम के लिए हम अपने प्लांट्स पर बोन मील का यूज़ करते हैं। इसकी जगह आप खाने वाले चूने का या लिखने वाले चौक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में बहुत बड़ा कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। आप चाहें तो अंडे के छिलकों का पाउडर बनाकर भी उसे प्लांट्स में दे सकते हैं। नर्सरी वाले अपने प्लांट्स पर बोन मील का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह एक सस्ता फर्टिलाइजर है और इसके जो रिजल्ट्स हैं वह बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अगली खाद है सीवीड ग्रैनुअल। यह पूरी तरह से ऑर्गेनिक खाद है। समुद्र में जो भी शैवाल वगैरह पाए जाते हैं, उसी को यूज करके यह सीवीड फर्टिलाइजर बनाया जाता है। यह सीवीड ग्रैनुअल्स या दानों के रूप में मिलता है, जैसे कि यह सामने आप देख रहे हैं, और यह सीवीड एक्सट्रैक्ट के रूप में मिलता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है और इसे आप पानी में ऐड करके यूज कर सकते हैं। इसमें काफी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, बोरोन, कैल्शियम, ये सभी पाए जाते हैं और थोड़ा सा नाइट्रोजन भी पाया जाता है। सीवीड को यूज करने से मिट्टी में हेल्दी माइक्रोब्स की संख्या बढ़ जाती है। अगर आप इसका लिक्विड फर्टिलाइजर यूज करना चाहते हैं तो आप इसे प्लांट के सभी हिस्सों में बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। आप इन्हें टमाटर और ज्यादातर लीफी वेजिटेबल्स पर यूज कर सकते हैं, बट जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उन पर आप इन्हें इस्तेमाल ना करें। अगला ये जो लाल रंग का फर्टिलाइजर देख रहे हैं, इसका नाम है पोटाश। यह भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में बहुत हेल्प करता है। इसे आप हमेशा रूट्स से थोड़ा दूर करके ही यूज करें। यह पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड को मिलाकर बनाया जाता है। अगर आपके फ्लावरिंग प्लांट्स में कलियां नहीं बन रही हैं या कलियां बन तो रही हैं लेकिन फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, जिसे बड ड्रॉपिंग भी कहते हैं, या हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स बहुत पीली पीली हो रही हैं, तो यह सब इस बात को इंडिकेट करता है कि हमारे प्लांट्स में पोटेशियम की कमी है। इस समय आप पोटैश को अपने प्लांट में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए
और 15 से 20 दिन में एक बार आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटैश के इस्तेमाल से प्लांट्स में रोग प्रतिशोधक क्षमता या इम्यूनिटी को भी बढ़ावा मिलता है। इसे भी आप अपने प्लांट पर महीने में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पूरी तरह ऑर्गेनिक है और बिल्कुल सेफ है। डीएपी या डाई अमोनियम फॉस्फेट एक ऐसी खाद है जिसे सभी नर्सरी वाले सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। यह एक रासायनिक खाद है जो कि पौधों के पोषण के लिए और उसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी को पूरा करती है। इस खाद में 18% नाइट्रोजन और 45% फास्फोरस होता है। अगर आपके गार्डन में ऐसा प्लांट है जिसकी ग्रोथ पूरी तरह रुक गई है, उसमें कलियां नहीं बन रही, ना ही फ्लावरिंग हो रही है, ना फ्रूटिंग हो रही है, तो आप इस प्लांट की सॉइल में अगर डीएपी के कुछ दाने डाल देंगे तो आपको लगभग 15 दिन बाद उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगला फर्टिलाइजर है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। यह नॉर्मल नमक से एकदम अलग चीज़ है, इसलिए आप नॉर्मल नमक को इसकी जगह पर प्लांट में बिल्कुल भी ना डालें। जब भी प्लांट में कोई पेस्ट अटैक करता है या प्लांट की पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं या प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, तो यह इंडिकेशन है कि प्लांट को अब एप्सम सॉल्ट की ज़रूरत है, क्योंकि यह प्लांट की जड़ों को मजबूत करता है और प्लांट को हेल्दी बनाता है। इसे प्लांट की सॉइल में भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो आप इसे लिक्विड फॉर्म में भी प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। अपने प्लांट्स को हेल्दी बनाने के लिए खाद का इस्तेमाल तो हम करते ही हैं, लेकिन अपने प्लांट्स को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से या फंगस से या किसी भी तरह के कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए हमें फंजीसाइड का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। और आजकल के मानसून के मौसम में तो इसका लगातार स्प्रे करने से ही हमारे प्लांट बचे रहेंगे। यह एक साफ का फंजीसाइड है जो कि सिस्टेमिक फंजीसाइड है, जिसका मतलब है कि यह धीरे धीरे प्लांट के अंदर जाकर उसके सारे इन्फेक्शन को ख़त्म करता है और साथ ही मिट्टी में जो इन्फेक्शन हो गया है उसे भी सिस्टमेटिकली धीरे धीरे दूर करता है। आप 2 ग्राम फंजीसाइड को 1 लीटर पानी में घोलकर अपने पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं और इसे चाहे तो अपने प्लांट की मिट्टी में भी डाल सकते हैं। बरसात में आप इसे ज़रूर ही इस्तेमाल कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट खाद और फंजीसाइड जिन्हें हम अपने प्लांट में यूज़ करके इस तरह से हेल्दी और शाइनी पत्तियों वाले प्लांट बना सकते हैं, जिनमें ढेरों फूल आएंगे और फल भी आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।